ईरान के मिलिट्री चीफ का भी ऐलान सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि सारी चीजें एक तरफ, एक बात याद रखना, अमेरिका के फौज से हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मेरे दोस्तों, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला भाई साहब, उन्होंने क्या रगड़ा है भाई। इनके बयान से तो मैं डर गया कि आगे अमेरिका इजराइल कितना बौखलाएंगे और अब क्या करेंगे। इन्होंने साफ साफ कहा कि इराक में जो घुसपैठ की गई, सद्दाम हुसैन के पास केमिकल हथियार है, वहां घुसपैठ के बाद आज तक कुछ भी सद्दाम हुसैन का कोई हथियार, कोई मास डिस्ट्रक्शन वेपन नहीं मिला, वो सब झूठ था। इसी तरह से फ्रांस और इंग्लैंड ने लीबिया के अंदर घुसपैठ की, तबाही मचाई, नरसंहार किया, बहाना ऐसा ही बनाया था, लेकिन वो सारा का सारा झूठ था। इसी तरह से गाजा के अंदर इजराइल घुसपैठ कर रहा है, मिटा रहा है, नरसंहार कर रहा है, वो भी एक झूठ है कि गाजा इजराइल के लिए खतरा है। फिर कहते हैं कि और आज की तारीख में इजराइल लेबनान पर बमबारी कर रहा है, और किस मकसद से, किस बहाने से, किसी को नहीं पता। ठीक ऐसे ही अमेरिका ईरान में घुसपैठ कर रहा है, उनका मकसद क्या है किसी को नहीं पता। हमेशा झूठ बोला जाता है और इन लोगों ने झूठ बोल बोल कर कई सारे देशों को बर्बाद किया है। मेरे दोस्तों, लूला ने आगे यह भी कहा कि लैटिन अमेरिकियों को अमेरिका और इजराइल के द्वारा दिखाया जाता है कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं सारे, और ये जो अरब हैं ये आतंकवाद फैलाते हैं। दूध के धुले बस यही हैं जो सबसे बड़े क्रिमिनल हैं, और हमें इनको झूठ बोलने से रोकना होगा। हजरात, 2 टैंकरों पर हमला हुआ था भारत के, आपको पता है, दोनों को लौटना पड़ा था, लेकिन पीछे से एक और टैंकर देश गरिमा नाम का आ रहा था। उसने परमिशन मांगी और ईरान ने परमिशन दे दी, तो देश गरिमा नाम का एक टैंकर भारत का ईरान ने आने दिया। और यह बात सही है कि 2 टैंकर पर हमला हुआ, और वो 2 टैंकर पे जो हमला हुआ, जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ईरान की इंटेलिजेंस चूरन तो है नहीं। ये जो मेजर गौरव आर्या, ये जो सुअर का गू है, इसने जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री तमाम देशों को बैलेंस करके चल रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट, हमारे विदेश मंत्री पूरी ताकत से ईरान के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि भाई हम तो दोस्त हैं तुम्हारे, हम नहीं चाहते जंग हो, इस तरह की बैलेंस बातें कर रहे हैं। गोदी मीडिया इस सुअर को बुलाता है, इस हराम के जने से जहरीले बयान दिलवाता है, और आपको यकीन नहीं होगा, अपने ट्विटर पर इसने 40 मिनट का वीडियो और रिलीज किया है जिसमें यह जस्टिफाई कर रहा है कि मैंने जो कहा सही कहा। तो जाहिर सी बात है, फिर तो ईरान पेलेगा। और मैं कहता हूं कि जितने भी टैंकर, अगर मोदी सरकार में सच में कोई ईमानदारी है 1%, और इसने बकरी का दूध, मतलब अपनी अम्मा का दूध पिया है, बकरी का, गाय का, भैंस का, अम्मा का पिया अगर है, तो इसको चैलेंज मैं करता हूं कि तू गवर्नमेंट से अप्रूवल ले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जा, और जो टैंकर फंसे हुए हैं तू गारंटी ले, और तू खुद ईरान को धमकी दे दे के टैंकर निकलवा के दिखा। भाई सुन मेरी बात, भाई तो लानत है तू पे, भाई कैसे कह दिया मैंने से। सुन सुअर, तेरी जितनी मेजर गिरी है ना, पीछे से डाल के मुंह से ईरान बाहर निकाल देगा। और ये सब कुछ जो हो रहा है, सब कुछ जो हो रहा है, इसमें भारत का साथ देता है ईरान, लेकिन तूने अपनी गंदी जबान से हमारे विदेश मंत्री, हमारी विदेश नीति, हमारे प्रधानमंत्री की मेहनत को बेकार कर दिया, फेल कर दिया। और अभी भी गोदी मीडिया अगर कोई इसे बुलाता है टीआरपी के लिए, तो याद रखना, इसको चैनल पर देखने के बाद सिर्फ अंडुआ समाज खुश होता है, जिन बेचारों का खुद मोदी जी कोर्ट के द्वारा घर तोड़ रहे हैं, आज इसे सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी औकात है, इससे बोला भाई तू बहुत हिंदुत्व करता था, कितने सारे हिंदुओं का मकान तोड़ दिया गया, कहां है तू सुअर, जाता क्यों नहीं है? नहीं जाएगा दोस्तों।
ये अपने कोठियों में बैठे रहेंगे और 10-10 हजार रुपये के लिए ये गोदी मीडिया पर जाएंगे और जहरीला बयान दे के आएंगे। टांग में दर्द, पैर में मोच, टट्टी लगी है जी, दस्त लगे हैं, ये बयान कर करके, ये बहाने मार मार के जो जंग में नहीं गए और सिर्फ 5 साल में घर बैठ गए, वो आज मेजर बने पड़े हैं। गजब बेइज्जती है। इजराइल ने सीज फायर तो तोड़ दिया लेबनान में, जाहिर सी बात है ईरान तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करेगा ही, क्यों नहीं करेगा बंद भाई लेबनान पर फिर इजराइल ने हमले किए हैं। देख लो, तस्वीर देखो, लेबनान पर बमबारी की है। फिर बताओ, इजराइल तो डोनाल्ड ट्रंप की बात ही नहीं मान रहा। ट्रंप ने तो कहा था मैंने इजराइल को रोक दिया है, ये रोका है। अगली तस्वीर ये देखो लेबनान है, ये एक बसा हुआ गांव नजर आता था पहले, अब यहां सिर्फ तबाही है। ऐसा लग रहा है कि यहां परमाणु धमाका हुआ है। देखिए गली इतनी बड़ी खूबसूरत सी है, पूरा इलाका एक बेहतरीन सा इलाका था। ड्रोन तस्वीर है दोस्तों, यहां चल भी नहीं पाएंगे आप। कभी आपको लग रहा हो कि कोई बंदा कैमरा लेके चल रहा, कैमरा लेके चल कोई नहीं रहा है, ये ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया है। जहां जहां तक ये लेबनान की जमीन पर आपकी नजर जा रही है, आप तबाही देखिए, सिर्फ तबाही देखिए। जो लोग इजराइल को सपोर्ट करने वाले हैं ना, याद रखिएगा, जिस दिन इजराइल को मौका मिलेगा वो उनके मुल्क का भी यही हाल करेगा, क्योंकि इजराइल को जमीन की भूख है, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। याद रखिएगा, इजराइल ने कब्जा भी किया लेबनान पर और लाइन खींच दी है। ये मैप जारी किया है इजराइल ने और कह दिया है कि इस लाल वाले इलाके में अब वापस ना आना। बताइए फिर सीज फायर का क्या फायदा। हजरात, ये जो यहूदी हैं, यहूद नसारा, ये जिनको लग रहा है ना भाई ये हिंदुत्व के लिए बड़े अच्छे हैं, मौका तो आने दो, इंशाल्लाह ये भी मौका आएगा, हम देखेंगे अपनी आंखों से और उस वक्त हम बड़े खुश होंगे, तालियां बजाएंगे हम। जरा देखिए ईसाइयों का एक साइन जो होता है, खासकर आप तस्वीर मूर्ति देखिए जो ईसा मसीह की मूर्ति है, जीसस क्राइस्ट की, आप देखिए इजराइल का सैनिक उसे तोड़कर, स्टैचू को उल्टा गिराकर गर्दन तोड़ रहा है। यह है रियलिटी ऑफ इजराइल। हज़रात मोहतरम, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में मुझे याद रखिए। जय हिंद।